हाय स्टूडेंट्स, हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 13। ठीक है, साइंस क्लास 9th। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सब्जेक्ट साइंस है, वर्कशीट 13 और क्लास 9th है। परमाणु और अणु के बारे में जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी कुछ, उसमें थोड़ा सा और नॉलेज ऐड कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ बातें बताई जाएंगी आपको। तो ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, अगर परमाणु का आकार इतना ही छोटा है, नगण्य मीन्स बहुत छोटा, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देता, जिसे हम देख ही नहीं सकते, तो इसके बारे में सोचने जानने की क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है जब दिखता ही नहीं? तो जिज्ञासा दीदी बोलते ज्ञान इसके बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी पदार्थ वस्तुएं हैं, आप देख सकते हैं, जितनी भी दिखती हैं आपको, सब के सब परमाणु से ही बनती हैं। यानी सबसे छोटी इकाई किसी पदार्थ की होती है तो परमाणु है। परमाणु से अणु बनता है, अणु से पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो चाहे हम उन्हें देख पाए चाहे ना देख पाए, हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज हम देखते हैं तो परमाणु उनमें है, वो परमाणुओं से ही निर्मित है। तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो एक रसायनज्ञ हैं जिनका नाम है डाल्टन, ध्यान रहेगा आपको। इन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताया और एक आधारभूत सिद्धांत दिया जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। रासायनिक संयोजन क्या होता है कि दो चीजों को रासायनिक क्रिया के द्वारा मिला देना। जैसे दो परमाणुओं को मिला के अणु बन जाता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं को। तो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है इनका। तो इन डाल्टन का सिद्धांत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि सभी पदार्थ या तत्व, यौगिक मिश्रण कोई भी हो, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और वो सूक्ष्म कण है परमाणु। ठीक है, समझ में आया? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने काफी कुछ बातें बोली है। 6 बातें उसमें लिखी हुई हैं यहाँ पे मेन क्लास 9th के लिए। अगर आप इतना जान लेते हैं तो काफी कुछ डाल्टन थ्योरी के बारे में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है, सभी पदार्थ जो हमने पढ़ा ऊपर कि जो चाहे वो ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस हो, ठीक है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, वो किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से, जिन्हें हम कहते हैं परमाणु। यानी आप दुनिया में कोई भी ठोस, द्रव या गैस चीज देख रहे हो, छोटी चीज, बड़ी चीज, किसी भी तरह की चीज देख रहे हो या खुद को भी देख रहे हो, हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु वह छोटी इकाई है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेती है। सबसे छोटी इकाई जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। दूसरा क्या था? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि हाइड्रोजन है, H2 होता है। कर्सर से लिख रही हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा या नहीं आएगा देख लेना, बताना आप लोग। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बनता है हमारा? पानी। पानी बनता है ना। इस सेकंड जो लाइन है, सेकंड नंबर है, उसके लिए है। उसमें क्या बताया गया है कि ना तो हम परमाणुओं को बना सकते हैं, सृजित कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु से मिलके जल बन रहा है, लेकिन कितने हाइड्रोजन थे पहले? 2, और जल में भी 2 हैं।
ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट में बताइए 2 और राइट में कितने हैं 1। तो इसमें तो हमें ये नजर आ रहा है कि एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, जबकि नियम क्या है कि हम विनाश नहीं कर सकते, यानी किसी चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये थ्योरी किसी पे भी है, परमाणु पे भी है। मीन्स कि इसको बैलेंस करना होगा। अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आपको 2 लगा देना है, लगा दिया हमने। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे 1 है, अगर 1 है, ये 1 आप लिखिए चाहे ना लिखिए, 1 है, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। तो लेफ्ट में भी 2 ऑक्सीजन है, राइट में भी 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इस 2 को लगाते ही हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 और 2, 2 दूनी 4, जबकि लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है 2 हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 से इसको गुणा कर देंगे और इसके बाद ये बैलेंस यानी संतुलित समीकरण हो गया है हमारा कि 4 हाइड्रोजन लेफ्ट में है, 4 राइट में है, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट में है, 2 राइट में है। तो इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो 2 जल बनेगा। समझ में आया? तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, बैलेंसिंग करनी जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं का आकार, कोई भी तत्व हो, जैसे हमने ये बना दिया, ठीक है, या यौगिक हो, तत्व जैसे कि हाइड्रोजन H2 H और H से मिलकर बनता है। ठीक है, H2 किससे बनता है, H और H से बनता है। ठीक है, तो ये H2 बन गया। H और H तो आपके क्या है, परमाणु हैं, और H2 क्या है, तत्व है, और यौगिक आपका ऊपर वाला है। तो किसी भी दिए गए तत्व यौगिक के परमाणुओं का आकार, कोई भी आकार हो, परमाणुओं का आकार यानी जैसे हाइड्रोजन का आकार हो गया, ऑक्सीजन का आकार हो गया, द्रव्यमान मतलब जितना ये जगह घेरते हैं या इनमें जितना मास है, वो सदा एक समान रहता है, चाहे ये किसी भी चीज के हाथ मिल जाए और कुछ भी बना दे, चाहे जल बनाए, चाहे कोई चीज भी बनाए, इनका द्रव्यमान और परमाणुओं का आकार कभी नहीं बदलेगा। जो भी चीजें इस्तेमाल होंगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कोई भी चीज ऐसी हो, आयरन हो या ऐसा कोई भी हो, तो उनका आकार और उनका द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जैसे परमाणु मतलब जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनमें जो भी परमाणु लगेंगे उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। यानी इसको हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन का गुण अलग होगा, ऑक्सीजन का गुण अलग होगा, क्लोरीन का गुण अलग होगा, आयरन का गुण अलग होगा। यानी कोई भी ऐसे परमाणु हैं उनके गुण और द्रव्यमान अलग होते हैं, किसी का द्रव्यमान ज्यादा होता है, किसी का द्रव्यमान कम होता है। क्लियर हो रहा है? पॉइंट नंबर 5, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। यानी अगर जो तत्वों के परमाणु होंगे वो पूर्ण संख्या के रूप में बनेंगे और कोई यौगिक बनाएंगे, सीधी सी बात है, परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्लियर हो रहा है ये हमारा? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। यानी कोई भी यौगिक बनेगा, परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, प्रकार सेम होगा। तो ये हमारे 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इसका जवाब देना है आपको। ठीक है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से, क्या आएगा यहाँ पे बताइए? हमने यहाँ पढ़ा था ना, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से क्या, सूक्ष्म कणों से क्या होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे से ये देखिए आंसर है, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये इसका आंसर है, पहले का ए का आंसर है। टिक मार्क लगा दे रही हूं मैं। बी पॉइंट है, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो क्या, रासायनिक, ये लिखा है ना, परमाणु है सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। तो आप यहां से भी लिख सकते हैं और ऊपर भी है, तो ये बी पार्ट हो जाएगा हमारा, सिर्फ यही लिखना है, रासायनिक। सी पार्ट क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत
डैश के नियमों पर आधारित है। किस नियमों पर आधारित है बताइए? ये लिखा हुआ है रासायनिक संयोजन के नियमों पर। तो ये हमारा आंसर है, सी का आंसर है हमारा। नेक्स्ट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो, हमने यहाँ पढ़ा था, ना तो सृजित होते हैं, यानी यहाँ से ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। ब्लू कलर से मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, तो आप ये देख लेना, ये इसका डी पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ही उनका विनाश होता है, तो यहाँ पे आप सृजित लिखेंगे और यहाँ पे विनाश लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि छोटे छोटे आंसर है इसलिए आंसर नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 बिंदुओं को बताना है उदाहरण के साथ। तो हमारे सामने ये 6 बिंदु हैं, आप इनमें से पहले 3 बिंदु ले लीजिए और ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। उदाहरण पूछा है तो इसका उदाहरण हाइड्रोजन, ये जल वाला ले सकते हैं, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और आपको एक सूचना और मिलती है कि अब से सारी एनसीईआरटी जितने हमारे सब्जेक्ट हैं क्लास 9th में, एनसीईआरटी के सारी बुक्स की वीडियो आएंगे और मैथ की ऑलरेडी हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में हिंदी इंग्लिश की ग्रामर भी अपलोड की जाएगी टाइम टू टाइम, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी, इंफॉर्मेटिव होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।